नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे अहम खबर यही है कि नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल के नेता सर्वसम्मति से चुने गए हैं। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में बैठक में नवनिर्वाचित विधायक मौजूद रहे। कल गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होगा। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए हैं और 10वीं बार रिकॉर्ड शपथ ग्रहण करने वाले हैं नीतीश कुमार। और बता दें आपको कि शपथ ग्रहण के लिए भव्य तैयारी की जा रही है। अपने आप में ये रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार के लिए बेहद ही गर्व का ये क्षण है और नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार गुरुवार के दिन शपथ लेने वाले हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब आप देखिए कि जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं वो सभी लोग मौजूद हैं और विधानसभा के सेंट्रल हॉल की ये तस्वीर। इस बैठक में देखिए सभी लोगों की मौजूदगी है। देख सकते हैं आप नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, चिराग पासवान, सभी लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है। और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज भी लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है? यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं वो बैठे हुए हैं और अभी फिलहाल क्या चल रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सम्राट चौधरी ने एनडीए के नेता के तौर पे नीतीश कुमार के चुने जाने का प्रस्ताव रखा। उसके बाद सम्राट चौधरी ने इस मौके पर कहा कि आज हम लोग एनडीए विधानमंडल के नेता का चयन करने वाले हैं और प्रचंड जीत के लिए बिहार के लोगों को धन्यवाद और एनडीए के सभी घटक दल के नेताओं को धन्यवाद। और उसके बाद सम्राट चौधरी ने जब प्रस्ताव रखा तो उसका विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम के तौर पर चुने गए उन्होंने भी इसका समर्थन किया। और उसके बाद विजेंद्र यादव जो जेडीयू के वरिष्ठ मंत्री हैं उन्होंने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। उसके बाद लोजपा के विधायक दल के नेता राजू तिवारी ने इसका समर्थन किया और उसके बाद संजय पासवान ने समर्थन किया। इसके अलावा हम पार्टी की तरफ से भी समर्थन किया गया। तो जाहिर तौर पे एनडीए की तरफ से सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, जिसका इंतजार कुछ देर से लगातार था कि जब एनडीए के विधायक दल की बैठक शुरू हुई और उसके बाद नीतीश कुमार को चुनने की फॉर्मेलिटी निभानी थी, लेकिन ये तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया और अब से कुछ देर के बाद नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लेकिन मैं फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि सम्राट चौधरी ने एनडीए के नेता के तौर पे नीतीश कुमार के चुने जाने का प्रस्ताव रखा है, जिसके बाद बाकी घटक दलों ने भी, जो एनडीए के दूसरे घटक दल है, तमाम नेताओं ने समर्थन किया और इस तरीके से सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। और अब आगे की प्रक्रिया जो होगी वो अब यहाँ से नीतीश कुमार की अगुवाई में जो एनडीए के नेता हैं वो राजभवन की ओर जाएंगे और अब हलचल राजभवन में बढ़ेगी जब नीतीश कुमार सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और जो संख्या बल है उसके हिसाब से अब एक औपचारिकता है, जब राजभवन पहुंचकर वो अपना दावा पेश करेंगे तो राजभवन की तरफ से उन्हें सरकार बनाने का आमंत्रण मिलेगा और उसके बाद किन्हें किन्हें मंत्री बनना है उसकी लिस्ट भी दी जाएगी राजभवन। और उसके बाद किन्हें शपथ लेना है, जिन्हें कल शपथ लेना है उसकी भी लिस्ट दी जाएगी। तो अब ये प्रक्रिया धीरे धीरे और तेज होती जाएगी। चूंकि कल 11:30 बजे शपथ लेना है तो उसके पहले तमाम उन लोगों को फोन जाने लगेगा जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है। तो जाहिर तौर पे जो लगातार सिलसिला था सुबह से बैठक जेडीयू, बीजेपी, फिर ये बताइए कि राजभवन की ओर कब रुख करने वाले हैं, इसको लेकर क्या जानकारी फिलहाल मिल पा रही है? बस बिल्कुल अब से कुछ देर के बाद अब यहाँ से निकल के सीधे राजभवन ही जाएंगे लोग और वहाँ पे सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। बस अब उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, चूंकि अभी तमाम जो घटक दल के नेता हैं, एनडीए घटक दल के नेता अभी अंदर ही हैं सेंट्रल हॉल में और अभी विजय चौधरी ने बोला और भी नेता बोलेंगे। और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा एनडीए की जीत, ऐतिहासिक जीत के लिए नीतीश कुमार का बड़ा योगदान है। महिलाओं का उन्होंने आभार जताया है उपेंद्र कुशवाहा ने। और पीएम मोदी और सीएम नीतीश के कामों को देखकर ही जनता ने एनडीए को आशीर्वाद दिया है। जाहिर सी बात है, जो भी एनडीए के नेता हैं, जो अभी भाषण चल रहा है अंदर, अभी उपेंद्र कुशवाहा ने संबोधन किया एनडीए के विधायकों को और उन्होंने भी कहा कि पहली बार घटक दल के नीचे जो समन्वय बना है, जिसकी चर्चा मैं इसके पहले कुछ देर कर रहा था, लोगों में यह मैसेज गया कि एनडीए में बहुत एकजुटता है, जिसका परिणाम भी जनता ने दिखाया और एनडीए को जबरदस्त सफलता मिली। और जब एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था तो उसका नाम भी दिया गया था संकल्प पत्र, जिसका जिक्र अभी उपेंद्र कुशवाहा ने सेंट्रल हॉल में एनडीए के विधायकों को संबोधित करते हुए कहा। तो जाहिर सी बात है, लगातार एनडीए के नेता न सिर्फ जीत के लिए बिहार की जनता को बधाई दे रहे हैं, बल्कि आपसी बेहतर तालमेल के लिए भी
वो एनडीए के तमाम घटक दल के नेताओं को उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। तो ये लगातार हम अपने दर्शकों को बताते जा रहे हैं कि एनडीए विधायक दल के बैठक में नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अब आगे की जो प्रक्रिया यहाँ पे जो भी बड़े नेता हैं वो यहाँ पर संबोधन करेंगे और संबोधन के बाद जो अगला प्रोसेस होगा फिर यहाँ से गवर्नर हाउस जाने का और वहाँ पे सरकार बनाने का दावा पेश करने का। जी बिल्कुल आनंद। और देखिए कल शपथ ग्रहण करने वाले हैं नीतीश कुमार, रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ लेंगे, तो इसके लिए कितना तैयार है सब कुछ, कितनी तैयारी की गई है? देखिए मैं सुबह में गया था गांधी मैदान और हमने तैयारी देखी थी, जबरदस्त तैयारी थी। और जैसे कि हमारे सहयोगी सैलेंद्र ने बताया था सुबह में कि लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों को आने की संभावना है। आप समझिए कि अगर 2 लाख से ज्यादा जनता वहां पर आती है तो फिर माहौल क्या होगा। सुबह में जो मैं गया कि 2 मंच बनाए गए, एक पे जो प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार से जो बड़े नेता हैं वो रहेंगे जिन्हें शपथ लेना है, उसके अलावा एक और मंच बनाया गया ठीक उसके बगल में, वहां पर भी कई गणमान्य लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। उसके अलावा आगे का जो एरिया है जिसे कवर किया गया है वहां पे वीआईपी लोगों के बैठने के लिए सोफा सेट वगैरह का इंतजाम किया गया है। उसके ठीक पीछे हजारों की संख्या में कुर्सियां लगाई गई जहां पे आम लोगों को बैठने का इंतजाम किया गया है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किया गया। जाहिर सी बात है जिस जगह पे शपथ ग्रहण समारोह है गांधी मैदान में, वहां पे प्रधानमंत्री को आना है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सहित एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों को भी आना है। तो आप समझिए कि वहां पे सुरक्षा की कितनी कड़ी व्यवस्था की गई होगी। तो तमाम तैयारियां गांधी मैदान में पूरी हो चुकी हैं। आज देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पटना पहुंच जाएंगे और कल वो भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो जो भी वीआईपी लोगों का आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है और धीरे धीरे उनका आने का सिलसिला भी बढ़ेगा और 11:30 बजे जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो वो देखना भी बहुत भव्य होगा। क्योंकि वहां पे चिराग पासवान ने भी एक जो अंदर जो भाषण दिया वो भी बेहद महत्वपूर्ण है अपने जनता को बताने का। जो हमारे दर्शक हैं न्यूज 18 के कि जो सपना रामविलास पासवान ने देखा था उसे हम सब मिलकर पूरा करेंगे। उन्होंने अपने पिताजी को याद किया और ये बातें कही। सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी के मार्गदर्शन से हम उस सपना को पूरा करेंगे। जो बार बार चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो उसी बात को उन्होंने दोहराया है। पीएम मोदी और सीएम नीतीश की सोच को हम अगले 5 सालों में धरातल पर उतार पाएंगे, जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे थे कि नीतीश कुमार हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, जब चुनावी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था जनता से कि अगर हमें आशीर्वाद मिलता है तो आने वाले 5 साल में बिहार को विकसित बिहार बनाएंगे। तो उसकी चर्चा भी कर रहे हैं। और चिराग पासवान ने महिलाओं और युवाओं को विशेषकर धन्यवाद दिया है, जिसकी चर्चा लगातार एनडीए के जो भी नवनिर्वाचित विधायक है जो जीत कर आए हैं उन्होंने कहा। और देखिए धीरे धीरे हलचल बढ़ने लगी है और अब कुछ देर के बाद आपको जो भी नेता है वो राजभवन जाते दिखेंगे। राहुल दिखाए ये जो गाड़ियों का काफिला धीरे धीरे मूवमेंट दिख रही है। धीरे धीरे अब कुछ देर के बाद जब नेताओं का भाषण खत्म होगा उसके बाद राजभवन की ओर जाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो हम जो लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बड़े पहले उपेंद्र कुशवाहा ने कहा और उसके बाद अब चिराग पासवान संबोधन के दौरान उन्होंने विधायकों से जो बातें कही, सबका मकसद एक है, सबका लक्ष्य भी एक है कि अगले 5 साल में बिहार को विकसित बिहार बनाया जाए। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार एक ऐसे नेता के तौर पे 2005 से जब से उन्होंने सत्ता संभाली है लगातार पिछले 20 सालों से लगातार बिहार की सेवा कर रहे हैं। और नीतीश कुमार इस बार पूरे चुनाव में जब प्रचार कर रहे थे तो मैं भी कई चुनाव में उनका कवर करने गया था। नीतीश कुमार अपने भाषण में एक बात कहना नहीं भूलते थे, 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद जुड़ेंगे आपसे। एक बड़ी खबर वो दर्शकों तक पहुंचा दें। देखिए राजभवन जाएंगे नीतीश कुमार, हलचल बढ़ चुकी है जैसा कि संवाददाता भी वहां पर तस्वीरें दिखा रहे थे। बस थोड़ी ही देर में नीतीश कुमार रवाना हो जाएंगे राजभवन के लिए। राज्यपाल से वहां पर मुलाकात करेंगे और राज्यपाल से मिल करके प्रस्ताव रखने वाले हैं। जी आनंद, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए बिल्कुल जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब हम वहां पर पहुंचे थे जीतन राम मांझी ने भी महत्वपूर्ण बातें कही अभी संबोधन के दौरान। सबसे पहले दर्शकों को ये बताना भी जरूरी है जो न्यूज 18 के दर्शक हैं कि भाई सेंट्रल हॉल में चल क्या रहा है। तो सेंट्रल हॉल में नीतीश कुमार को एक बार ये तस्वीरें देखिए, ये अंदर की विधान परिषद की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि अब हलचल बढ़ने लगी है। सभी लोग अब तस्वीरें देखिए कि ये नीतीश कुमार अब निकल रहे हैं सभी का अभिनंदन करते हुए और राजभवन की ओर अब यहाँ से रुख करने वाले हैं, रवाना होंगे। थोड़ी ही देर में राज्यपाल से मुलाकात हो जाएगी और कल गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह भी होने वाला है। तो उससे पहले की आज ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एनडीए विधायक दल के नेता
नीतीश कुमार चुने गए हैं। सर्वसम्मति से नीतीश कुमार चुने गए हैं और सम्राट चौधरी ने प्रस्ताव रखा। बता दें आपको, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर एनडीए के जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं वो सभी लोग मौजूद हैं और अब बहुत जल्द रुख करने वाले हैं। हलचल भी बढ़ी हुई है। आनंद भी लगातार बने हुए हैं। आनंद, एक बार तस्वीरें दिखाइए कि बाहर कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है। वहां पर हलचल बढ़ चुकी है। क्या राजभवन की ओर अब प्रस्थान करने वाले हैं नीतीश कुमार? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है और अब से कुछ देर के बाद नीतीश कुमार राजभवन की ओर प्रस्थान करेंगे। और हम आपको एक बार फिर से तस्वीर राहुल दिखाएं। देखिए, कई गाड़ियां लग गई हैं और जाहिर तौर पे जो एनडीए के नेता हैं वो यहाँ से राजभवन जाएंगे और नीतीश कुमार की अगुवाई में तो जो भी प्रोसेस था वो प्रोसेस धीरे धीरे